अल्लाह कसम इसने जला के रख दिया। इमरान खान मरेगा सुकून मिलेगा हमें, वैसे सुकून नहीं मिलने वाला हमें। ये वजारत ऐसी है, अल्लाह कसम किसी कान पकड़ते हैं इस वजारत से, इस वजारत से अल्लाह कसम थक गए हम। ये चला जाए, दफ़ा हो जाए, गर्क हो जाए कहीं। इतनी महंगाई कर रही है गवर्नमेंट को, अकल ही नहीं आ रही ज़रा सी। ये रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं हर चीज़ पे। यही तब्दीली का तो नारा लगाया था आने से पहले, कोई गरीब नहीं रहेगा पाकिस्तान। बड़ी उम्मीदें थी इनसे, लेकिन कुछ भी नहीं। इनकी बातें बहुत थी, वादे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अमली कोई मुजाहरा नहीं। पहले इमरान खान नवाज शरीफ के खिलाफ कितना बोलते थे, अब ये देखें अपनी हुकूमत में क्या कर रहे हैं हम, कितना जुल्म हो रहा है। ये गरीब लोग तो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते भाई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फ़ातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मार्केट में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई में इजाफ़ा हो गया है। पेट्रोल की बात कर ली जाए या ज़रूरत अशिया की बात कर ली जाए, चीनी, आटा, बिजली, हर एक चीज़ महंगी हो रही है। आज आवाम से जानेंगे कि इस बढ़ती महंगाई से वो कितने परेशान हैं, तो मेरे साथ चलिए। अल्लाह कसम इसने जला के रख दिया। इमरान खान मरेगा सुकून मिलेगा हमें, वैसे सुकून नहीं मिलने वाला हमें। ये वजारत ऐसी है, अल्लाह कसम किसी कान पकड़ते हैं इस वजारत से, इस वजारत से अल्लाह कसम थक गए हम। ये चला जाए, दफ़ा हो जाए, गर्क हो जाए कहीं, इतना हम थक गए इनसे। रोज़ाना चीनी महंगी, आटा महंगा, क्या खाए, क्या बच्चों को पूरा करे। ये गरीब लोग तो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते भाई, इतनी महंगाई। यहाँ पे कारोबार नहीं है, क्या करें। चीनी 150 रुपये किलो, कहाँ से लाएं। टमाटर 200 रुपये किलो, कहाँ से गरीब आदमी करेगा। बस मनूस है, मनूस। पीटीआई की हुकूमत मनूस है जी, इसको तो जाना चाहिए भाई। अब क्या पता नहीं क्यों नहीं जा रही है, अल्लाह ही बेहतर जाने। दिल्ली का वोट बिल्कुल तब्दील हो गया। तो तब्दीली तो आ गई ना, ये सब तब्दीली तो नज़र आ रही है आपको। कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो हुक्मरानों को देखना चाहिए ना। कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, हुक्मरान ख़ुद देखें कि कितनी गुर्बत आई हुई है। अभी लोग ख़ुदकुशी करेंगे, सब करेंगे, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। लोग मर रहे हैं, सब हो रहा है। कहना फजूल है हुक्मरानों को, बिल्कुल फजूल है। गरीबों को सब्सिडी नहीं जा रही, मगर जो पास से ही सब जा रहा है, जो हुक्मरानों के पास जा रहा है सब गरीबों के पास से जा रहा है। जो जिनकी भी जितने की जेबें भर रही हैं ना, सब गरीबों के पास से ही भर रही हैं। और कहने से मैं किसी से डरती नहीं हूँ। भले आप ये मीडिया कहा कि आप कहा बिल्कुल हक है, बिल्कुल। जब हुक्मरान इतना हर चीज़ पे इतने पैसे बढ़ा सकते हैं तो कहना तो हमारा राइट बनता है। अब सिर्फ क्या हमारे अकेले कहने से कुछ नहीं होता। जब तक ये सब लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे ना, एहतजाज नहीं करेंगे, तो जब तक ये कुछ नहीं हो सकता। और लोग एहतजाज भी करें तो कब तक करें। कोरोना के चक्कर में कितना अरसा भी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, तो ज़ाहिर है अब लोग भी कारोबार बंद करेंगे। क्या खामोशी बैठ के गुजारा करेंगे। किसी को खाने को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा खाने को, पर क्या अल्लाह बहुत बड़ा है, रिस्क देने वाला वो है, रास्ते वो बना रहा है। पर लोगों के दिल की बद्दुआएं ना लें, ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि है अब महंगाई पे बात क्या की जाए बताइए, और मज़ीद महंगाई होती चली जा रही है। कम नहीं होगी, सब्सिडी नहीं मिलेगा आवाम को, कुछ भी नहीं मिलेगा। कम नहीं होगी, कैसे होगी। 150 रुपये चीनी है आज की तारीख में, और 2 दिन पहले क्या थी, 110 थी। आपको पता ही है खुद, इतनी महंगाई के तो और आगे जा रही है महंगाई। इमरान खान साहब ने कहा था कि करप्शन नहीं करने देंगे हम किसी को, मगर सिर्फ कहते हैं। काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा अभी तक। क्या काम करा बता दें। कोई चीज़ सस्ती हुई नहीं हुई, और रोज़ाना दाम बढ़ते हैं, रोज़ाना। कर्जा ले रहेंगे, हाँ इतना कर्जा ले लिया कि सस्ती हो ही नहीं सकती, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। रोज़ाना जो अब खुद पता, पिछली हुकूमतों ने जो महंगाई की थी वो सही थी, वो तो सही से गुजारा तो हो रहा था ना, हो रहा। इस हुकूमत में गुजारा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्या हो गया। मैं खुद 600 रुपये कमाता हूँ, बीवी बच्चों वाला हूँ, क्या करूँ। 600 रुपये मेरी दिहाड़ी है। अब बताइए 600 में क्या, सुबह नाश्ते में भी 600 रुपये नहीं होते, क्या करेंगे। अब 200 रुपये के भी नाश्ते तो बनाएंगे कम से कम गरीब आदमी। तो इमरान खान से कहिए कि आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। ये जो बेगुनाह आवाम है ना, ये पाकिस्तानी आवाम, ये बिला वजह मारी जा रही है। क्योंकि इस टाइम जो सैलरी चल रही है वो लोगों की बहुत कम है,
लेकिन जो इस टाइम जो मतलब महंगाई है, पेट्रोल रोज़ाना बढ़ा रहे हैं। जब से इनकी हुकूमत आई इन्होंने कहा था कि महंगाई है, नवाब शरीफ ने, जरदारी ने महंगाई कर दी, लेकिन अब इन्होंने क्या करा है हुकूमत में आके, इक़्तिदार में आके इन्होंने गरीबों का पेट वो करा है, रोटी छीनी है गरीबों के मुँह से। महंगाई दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, आवाम का कौन सोचेगा? आवाम का कोई भी नहीं सोचेगा। आवाम का तो मसला ये है, महंगाई तो कुछ कहने के काबिल महंगाई ने छोड़ा ही नहीं है। आप देखें ना कहाँ महंगाई बची हुई है। आज 145 रुपये लीटर कर दिया पेट्रोल इन्होंने, तो आवाम कैसे सर्वाइव करेंगे? अब तो खाने पीने की चीज़ों से गए में, कारोबार वगैरह है नहीं बिल्कुल महंगाई के चक्कर में, क्या करें? इमरान खान साहब को जो सेलेक्ट किया गया आवाम की जानिब से, वोट दिए गए, तो आप समझते हैं कि जो वोट दिए गए वो सही दिए गए? अब तो लग रहा है गलती करी है, गलती की? बड़ी उम्मीदें थी इनसे लेकिन कुछ भी नहीं है। इनकी बातें बहुत थी, वादे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अमली कोई मुजाहरा नहीं है। कुछ नहीं किया उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए, महंगाई के लिए, सब सारी बातें नहीं खाली। 90 दिन में यूँ कर दूंगा, 45 दिन में यूँ कर दूंगा, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। अब देखें ना, आप खुद सोचें कितनी महंगाई है, कितनी परेशानी है आवाम के पास, ये सिलसिला। वोट लेने के लिए उन्होंने ये सब बातें की थी? ऐसे ही लगता है बज़ाहिर, जो हालात तो यही बता रहे हैं। 400 रुपये किलो तेल, सही है जी, 145 रुपये आज पेट्रोल कर दिया है, 150 रुपये किलो चीनी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अभी इसकी 700 रुपये दिहाड़ी है भाई की, कैसे पूरा करेगा? क्या कह सकते हैं, तो बिल्कुल हालात बिल्कुल ऐसे कर दिए कि कुछ कर ही नहीं सकता बंदा। 700 रुपये लेकर जाते हैं, बीवी बच्चे हैं, किराए का घर है। आप मुझे बताएं कौन बजट बनाएगा, कैसे बनाएगा इनके घर का बजट? आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा मगर महंगाई ज़्यादा है। खान साहब, इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं कि पेट्रोल दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है, मगर वहाँ तो रिलीफ भी दिया जाता है आवाम को। तो उनकी तो करेंसी भी तो अच्छी है ना हमारी। कहते थे पेट्रोल जब महंगा है तो समझ लें आपके हुक्मरान चोर हैं, ये खान साहब के नारे। आप समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत चोर है? बिल्कुल है, इसमें कौन सी दो राय नहीं है, आपके सामने ही है। आप खुद माशाल्लाह आप इधर हैं, आप देख रहे हैं हालात, आपने इतने लोगों से बात की होगी तो आपको भी आइडिया हुआ होगा। सारे तो एक जैसी बात नहीं करेंगे ना, सारे यही बात कर रहे हैं, महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई, और दूसरी चीज़ कुछ भी नहीं है। पधारे लगाते हैं, ये करते हैं, एमसी आती है उठा के ले आती है, हमारे क्या करेंगे, कैसे रोज़ी चलाएंगे? बहुत मसाइल हैं, बहुत मुश्किलात हैं उनके पास, तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वाला सिलसिला है। बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। ये जो महंगाई हो गई, हर एक चीज़ महंगी हो रही है, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी नहीं हो रही है, और रोज़ बरोज़ इजाफा हो गया है। महंगाई तो देखें हर दौर में हुई है, ठीक है, ये तो इमरान खान पे कुछ बात नहीं कर सकते हम। महंगाई तो हर दौर में हुई है, और बाकी ये है कि आवाम के लिए महंगाई आवाम ने ही वोट दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत आप देख रही हैं, पेट्रोल पे 6 रुपये बढ़े, तकरीबन 145 रुपये पेट्रोल पहुँच गया। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सारी चीज़ें जो है ना कंट्रोल करें। हर चीज़ महंगी हो गई है, क्या समझते हैं कि गरीब आवाम का गुजारा कैसे होगा? गुजारा तो हो ही नहीं रहा मेरी बहन, क्योंकि अभी देखो 148 रुपये पेट्रोल से 146 रुपये पेट्रोल, 2 रुपये 3 रुपये बढ़ गए। बंदा क्या करे, सवारियाँ नहीं है, 4 घंटे से खड़े हुए हैं इधर, 5 घंटे हो गए, सुबह से निकले हुए हैं, अभी 200 रुपये का काम किया है, उसका पेट्रोल डलवा दिया, सवारी है नहीं, क्या करे गरीब आदमी, कहाँ जाए? यहाँ जाओ तो ट्रैफिक, वहाँ जाओ ट्रैफिक, ट्रैफिक का कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई दारो मिजानी नहीं है। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, तेल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, बंदा क्या करे? महंगाई क्या जुल्म है गरीबों के लिए, कारोबार है नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई, बिजली हो, आटा हो, चीनी हो, पेट्रोल हो, सारी चीज़, हर चीज़। बट देख 100 इधर 50 रुपये की प्लेट नहीं खाते बेटे, चीनी क्या खाएंगे गरीब, आटा क्या खाएगा, चावल क्या खाएगा, किराया कितना है, 10,000 रुपया किराया भरता हूँ मैं, क्या दूंगा बेटा? आपको क्या लगता है ये हुकूमत सही तो है, सही चलेगा, सही चलेगा, हुकूमत तो ऐसे तो ही चलती है बेटा, गरीब अल्लाह चला रहा है सबका बेटा, कोई किसी का नहीं है बेटा, कोई बहन नहीं है, भाई नहीं है, कोई किसी का नहीं है बेटा। आजकल इस ज़माने में इमरान क्या है, अपना पेट भर रहा है। आप समझते हैं कि इस हुकूमत में भी करप्शन हो रही है? हो रही है, और क्या, मकाने टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, मजदूर लोग बैठे घरों में, क्या करेंगे? 1000 मजदूर लोग घर में बैठे, क्या खाएंगे बेटा? इमरान खान साहब की हुकूमत में जो हम महंगाई देख रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी महंगाई आज तक नहीं हुई। पेट्रोल भी रातों रात बढ़ा दिया गया है, घी की कीमत, चीनी की कीमत, हर अशिया महंगी होती जा रही है रोज़ बरोज़, कोई लिमिट नहीं है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, इस महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। ये समझ लो कि एक तो बिजली का बिल सबसे ज़्यादा है, क्या बंदा खाएगा या बिजली का बिल भरेगा। दूसरी बात, महंगाई हर चीज़ की है, कोई भी आइटम ले लें, कोई भी सामान चीज़ ले लें, पे हर चीज़ के रेट इतने हाई हुए हैं कि बंदा से खरीद से बहुत ज़्यादा पहुँच जाए। यूँ समझ लो कि लोग जो है भूखे मर रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम फाके में रह रहे हैं।
अब क्या कर सकते हैं, लोगों ने वोट दिया है तब सजाएं भुगते हैं। आवाम तो यही चाहती है कि महंगाई कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा। पेट्रोल देखें आप, तकरीबन 148 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। तो आवाम क्या करेगी बेचारी, आवाम तो पिसी रही है हर तरह से, कोई कुछ नहीं कर रहा, हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही, किसी किस्म की कोई इक़दाम नहीं हो रहे बिल्कुल भी। अब रिलीफ, महंगाई तो होती है हर मुल्क में, हम देखते हैं पीटीआई की हुकूमत बात करती है कि हर जगह महंगाई है, हमारे पाकिस्तान में महंगाई का, मगर वहाँ पर रिलीफ भी दिया जाता है। आप समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो सब्सिडी दे रही है, आवाम को रिलीफ दे रही है, इसलिए महंगाई कर रही है वो? सब्सिडी हमारे किस काम की है, ये तो सब बड़े लोगों की हैं, बड़े लोगों के लिए सब्सिडी। आवाम तो सिर्फ पिस रही है, सिर्फ बड़े लोगों की हुकूमत में, हर चीज़ में जिन्होंने पैसा खा लिया, उसके अलावा सब जो भी पूरा कर रही है वो गरीब आवाम कर रही है। आवाम को सिर्फ पीसा जा रहा है और उनसे वसूल किया जा रहा है बस। अब हुकूमत कितनी भी चेंज कर लें, जब तक आप पॉलिसी मेटर्स चेंज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो ये आप समझते हैं जो महंगाई बढ़ी, पॉलिसी मेकर्स जो है वो पॉलिसी सही नहीं बना रहे? तो लाजमी सी बात है, आपका 90% लोग टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। आपकी जितनी भी तिजारत कम्युनिटी है और आपके जितने भी जागीरदार तबका है, एनीबडी नोबडी टैक्स। आप आवाम टैक्स तो देती है, कुछ खरीदती है, उस पर टैक्स दे रही है, मगर जो कारोबारी शख्स है, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो टैक्स नहीं देते। तो कहाँ दे रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह तो देखें आप पाकिस्तान में, कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट, भी कहाँ से करेगी? डॉलर को देखें, इनको सिर्फ डॉलर कंट्रोल कर लें, पाकिस्तान कंट्रोल हो जाएगा। मगर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इनकी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी पॉलिसी मेकर बिल्कुल 100% ये डफर है। हर चीज़ तो महंगी है, चीनी महंगी, आटा महंगा, क्या करेंगे? रिलीफ हुकूमत नहीं दे रही है मगर चीज़ें महंगी कर रही है। इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म, उनको सोचना चाहिए गरीब का। वो तो बोलते घबराना नहीं, बस एक ही अल्फाज है। मगर गरीब आवाम घबरा गई है। ऐसी वैसी, जिसकी 30,000 तनख्वाह क्या करेगा वो? किराए का मकान है उसका, सामान लेगा या किराया देगा वो? महंगाई तो बहुत है, हर आदमी परेशान है और कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। किससे कहें? हुकूमत भी बिल्कुल ना कोई महंगाई पे काबू पा रही है, ना करप्शन पे काबू पा रही, किसी किस्म की किसी चीज़ पे काबू नहीं पा रही। आटे के दाम कहाँ जा रहे हैं, घी के दाम कहाँ जा रहे हैं, चीनी के दाम कहाँ जा रहे हैं, सब्जियों के दाम कहाँ जा रहे हैं। एक बहुत मुश्किल है, जब एक आदमी 500-600 रुपये को कमाएगा तो वो किस तरह अपना घर का खर्चा पूरा करेगा? नामुमकिन सी बात है। ये भीख मांगने पे नौबत आ रही है आवाम की। पीटीआई की हुकूमत फेल हो चुकी है, आप समझते हैं? नहीं, मतलब है फेल क्या, मतलब ये कुछ कर नहीं पा रहा है, नज़र नहीं आ रहा। महंगाई देखें किस कदर है, हम लोग बहुत परेशान आ गए हैं, बहुत परेशान आ गए लोग। और जो मंशूर लेकर आए थे वो मंशूर तो नहीं इमरान खान का। पहले इमरान खान नवाज शरीफ के खिलाफ कितना बोलते थे, अब ये देखें अपनी हुकूमत में क्या कर रहे हैं आप, कितना जुल्म हो रहा है। इस तरह ना करें। चीनी देखें कहाँ पे जा रही, रहना दुश्वार हो गया है। मगर खान साहब खुद कह रहे थे ना, अभी उन्होंने पिछले खिताब में भी यही कहा था कि अगर ये करप्ट अफराद जिन्होंने पैसा मुल्क का खाया, अगर वो दे देते तो मैं महंगाई ख़त्म कर दूंगा और जो दुगनी है कीमतें उसको आधी कर दूंगा। वो कहाँ मिलेंगी? वो मिलेंगी तो उनके पेटों में जाएगी, और क्या? आवाम का नहीं सोचा? आवाम को नहीं मिलेंगी, रिलीफ नहीं, आवाम को जो महंगाई हो गई है वही रहेगी। इससे ज़्यादा होगी? इससे ज़्यादा ही होगी। कम हो तो अच्छी बात है ना। हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम बात कर लें कि ये चीज़ सस्ती है। क्या समझते हैं आवाम का गुजारा कैसे होगा? आवाम का गुजारा इस टाइम बहुत ही मुश्किल है होना, क्योंकि हर चीज़ महंगी है। आटा, दाल, चावल, चीनी, जो चीज़ भी उठा के देख लें, हर चीज़ एक्सपेंसिव है, हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर है इस टाइम। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मसला ये है, गरीब आदमी दिन ब दिन समझ लें गुर्बत की चक्की में पिसता जा रहा है वो इस टाइम। आवाम तो दिन ब दिन मरे जाएगी, बस इतनी महंगाई कर रही है, गवर्नमेंट को अकल ही नहीं आ रही। ज़रा चाहिए, रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं हर चीज़ पे, महंगाई इतनी हो गई, ख़ुद ख़रीद ख़त्म हो गई है, आवाम कहाँ से ख़रीदारी करेगी? महंगाई देखें आप, बच्चों को खिलाएगा, फ़ीस भरेगा, किराया देगा, क्या करेगा? पेट्रोल पे रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं, किराए पे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ पे रोज़ बढ़े जा रहे हैं दिन ब दिन। ये जो तब्दीली अवाम ने हुकूमत लेकर आई है इमरान खान की, तो तब्दीली यही चाह रहे थे। यही तब्दीली का तो नारा लगाया था आने से पहले, कोई गरीब नहीं रहेगा पाकिस्तान में। तो वो नारा सही था कि कोई गरीब नहीं रहेगा पाकिस्तान में। तो जिस तरह से आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी, और अवाम जो है इस बढ़ती महंगाई से बहुत परेशान है, और उनका यही कहना है कि इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को चाहिए, उनकी काबीना को चाहिए
कि वो महंगाई को कंट्रोल करें और जो आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा है आवाम को रिलीफ दें, सब्सिडी दें। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। भाई